जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बच्चों स्प्राउटिंग के विषय में। ठीक है, उससे पहले हम लोग जानते हैं, जो हम लोग सीड्स देख रहे थे बच्चों, सीड्स, प्लांट सीड। हम लोग ने पिछले लेक्चर में बात की कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम लोग फूड के रूप में खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले बात की रूट, है ना, रूट जैसे कि कैरोट, रेडिस, फिर स्टेम्स की बात की ऑनियन, पोटैटो, फिर तीसरा बच्चों लीव्स की बात की है ना, जैसे मस्टर्ड के लीव्स, जैसे कि सरसों का साग, जैसे पहले कि स्पाइनेज हो गया। चौथा बात की फ्रूट्स बच्चों, फल खाते हैं हम लोग, एप्पल, बनाना। पांचवा बच्चों हम लोग बात कर रहे थे फ्लावर्स, फ्लावर्स फूल भी खाते हैं। छठा हम लोगों का है सीड्स। तो प्लांट सीड, प्लांट सीड्स एज, अच्छे से लिखिए इसको बच्चों, प्लांट सीड्स एज फूड। मैंने इसके बारे में बताया था बच्चों कि कोई प्लांट जो होता है वो सीड को, मतलब जब प्लांट आप रोपते हैं, प्लांट को सीड लेते हैं आप, तो सीड ज़मीन के अंदर रोपते हैं तो प्लांट बड़ा हो जाता है। तो प्लांट क्या करता है, किसी भी अपने फूड को, प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। तो प्लांट जो है, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है बच्चों, ये प्लांट जैसे है, ये जो प्लांट है इसके नीचे ये क्या हो गया, जड़ हो गया, ये क्या हो गया, लीफ हो गए, ये क्या हो गया, स्टेम हो गए, ये आपके फ्लावर हो गए। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है कि ये जैसे कि बीज है, ठीक है, ये आप क्या किए, ज़मीन के अंदर में रोपे, तो ये सीड है, दैट इज कॉल्ड सीड। प्लांट अपना सीड में इस फूड को जब स्टोर करे बच्चों, तो उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि प्लांट स्टोर फूड इन दियर फूड्स इन दियर सीड्स, अपने बीजों में बच्चों वो क्या करते हैं, सीड्स को स्टोर करते हैं। सो इसीलिए वी ईट द सीड्स ऑफ, बीजों को, सीड्स ऑफ द प्लांट। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी पेड़ पौधे के सीड को खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लांट क्या किया है, अपने सीड में फूड को स्टोर किया, जमा किया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे फूड ग्रेन्स, इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है बच्चों सीरियल। क्या लिखा रहता है? सीरियल्स। फूड ग्रेन्स, ग्रेन मतलब क्या होता है, दाना, छोटे छोटे दाना, बीज, फूड मतलब खाने वाला, भोजन। तो फूड ग्रेन्स, ग्रेन मतलब ऐसा ग्रेन्स जो कि फूड में यूज़ करते हैं हम लोग। तो फूड ग्रेन्स जैसे कि व्हीट, है ना, व्हीट, मेज, फिर आपके राइस, सोरगम, एंड बच्चों मिलेट, एंड मिलेट, कॉमा मिलेट, MILLET, मिलेट। तो ये सब क्या हो गए, आपके व्हीट फूड ग्रेन्स हो गए। ठीक है, व्हीट से चपाती बनाते हैं बच्चों, ब्रेड बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं। मेज हो गया बच्चों भुट्टा, राइस बच्चों चावल खाते हैं आप, सोरगम, मिलेट। ठीक, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पी की। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। पी, आप मटर खाते हैं बच्चों, पल्स खाते हैं, पल्स, पल्सेस, दाल। चौथा बच्चों, आप जितने भी ग्राउंडनट हैं, ग्राउंडनट। ठीक है, पांचवा बच्चों सोयाबीन, सोयाबीन। छठा, सिक्स्थ में क्या आएगा, जैसे कि आप जितने भी मस्टर्ड होते हैं बच्चों, मस्टर्ड, मस्टर्ड सीड भी होते हैं। चलिए, तो अभी जो मैंने जितना भी लिखा है, ये इसके साइज़ कितने होंगे, छोटे छोटे होंगे, दाने दाने में, है ना, इस तरीके से इतने साइज़ के होते हैं सब। अलग अलग वैरायटी के जो फूड है, ये क्या होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं।
जैसे पी मटर आप देखते होंगे थोड़ा बड़ा होता है, इससे इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, लेकिन छोटा ही होता है। आप उसको फोड़ते हैं तो मटर निकलता है। पल्स दाल, ग्राउंडनट, बादाम आप खाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। वो बादाम जो आप खाते हैं वो क्या है, वो एक फूड है, क्योंकि उसमें फूड प्लांट ने स्टोर किया है। सोयाबीन खाते हैं तो वो भी एक सीड है। मस्टर्ड क्या है, एक सीड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वीट का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। चलिए, जैसे we use the seeds of wheat plant to make flour. For making चपाती। चपाती का मतलब क्या हो गया बच्चों, रोटी आप खाते हैं, बहुत ही पौष्टिक होती है, रोटी खाया कीजिए, ठीक है। रोटी, ब्रेड, ठीक है, एंड नूडल्स। तो चपाती बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और नूडल्स बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हीट प्लांट के सीड का इस्तेमाल करते हैं। किसान जो है, हमारे किसान जो हैं वो सारे, हमारे जितने भी किसान हैं इस दुनिया में, वो सब खेत जाते हैं और व्हीट क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। व्हीट क्या होता है, गेहूं की खेती की जाती है इस तरीके से, छोटे छोटे बीज निकलते हैं, दाने इस तरीके से, और इसको हम मार्केट में ले जाते हैं, उसको पिसवाते हैं तो क्या मिलता है, आटा। क्या मिलता है, आटा। आटा से क्या बनाते हैं, चपाती, ब्रेड एंड नूडल्स। चलिए, बच्चों हम लोग ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड seeds are also called oil seed, ठीक है। ऑयल सीड लिखेंगे, दे आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, used to extract oils, ठीक है, used in the preparation of food, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ग्राउंडनट बच्चों, जो ग्राउंडनट है, जितने भी मस्टर्ड के सीड्स होते हैं, उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ऑयल सीड। क्या बोलते हैं, ऑयल सीड। एंड दे आर, ऑयल सीड का हम इस्तेमाल करते हैं इन दोनों का, यूज टू एक्सट्रैक्ट, निकालने के लिए, ऑयल्स को, है ना, तेल को, विच इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो फूड के प्रिपरेशन में, फूड बनाने के लिए हम लोग ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, तेलों का, और तेल निकालने के लिए हम किस सीड का इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड और ग्राउंड। जैसे मस्टर्ड सीड है तो उससे सारा तेल निकाला गया, और उस तेल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग, खाना बनाने के लिए, सरसों का तेल, है ना। जैसे बादाम का तेल खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तेल कहाँ से आता है, इन्हीं सीड से आता है। क्लियर है, इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। चलिए, अब बच्चों कुछ प्लांट्स के पास 2 or more edible parts होते हैं। Some plants have 2 or more edible parts, ठीक है। 2 or more edible parts होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक पार्ट, खाने वाले पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें
जैसे लीव्स, जैसे मस्टर्ड प्लांट जो है बच्चों, हम लोग इसके क्या खाते हैं, लीव्स, पत्ते, लीव्स को एज ए वेजिटेबल, है ना, जैसे ऐसे लिखिए बच्चों, एग्जाम्पल में दीजिएगा मस्टर्ड एक प्लांट है, क्या लिखा है, सम प्लांट, तो एक प्लांट हुआ मस्टर्ड, इसके क्या खाते हैं हम लोग, ईट लीव्स एज लीफी वेजिटेबल। लीव्स को हम लोग कैसे खाते हैं, लीफी वेजिटेबल, सब्जी के फॉर्म में, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सरसों का साग, सरसों का साग, ठीक है। दूसरा हम क्या खाते हैं इसका, मस्टर्ड सीड्स खाते हैं, ईट सीड, ठीक है। आगे लिखते हैं हम लोग, तो अब देखिए मस्टर्ड प्लांट है, उसका हम लोग पत्ते खाते हैं, तो मस्टर्ड प्लांट के पत्ते खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सरसों का साग। घर में आपका आता होगा सरसों का साग, तो सरसों का आप साग खाते हैं तो वो क्या है, लीव्स है, पत्ता है बच्चों, पत्ता ही तो है किसका, मस्टर्ड प्लांट का। चलिए फिर इसी, ये पहला पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये पहला पार्ट है प्लांट का जो हम खाते हैं, लीव्स, ठीक है। दूसरा आप इसी का देखिए, हम ईट, दूसरा जो हम खाते हैं इसका पार्ट, ईट सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का क्या खाते हैं बच्चों, सीड, बीजों को, ठीक है। यूज्ड, इस इनके सीड का जो है इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, कहाँ यूज़ करते हैं, यूज टू एक्सट्रैक्ट मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड ऑयल। तो किसी भी बीज सीड का इस्तेमाल करते हैं किसी तेल को निकालने, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने, तो उसी तरह मस्टर्ड एक प्लांट है जिसके सीड को इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। और इसका हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, यूज्ड इन फूड आइटम्स, यह डिशेस, खाना बनाने में हम लोग इस तेल का इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड के तेल का, ठीक है, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल कहाँ से आया, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट से। आप देखिए मस्टर्ड एक प्लांट है जिसके दो पार्ट को हम लोग खाते हैं, एक लीव्स को खाते हैं जिसको सरसों का साग बोलते हैं, दूसरा इसके सीड को खाते हैं, ठीक है, तेल के रूप में। चलिए आज आप चपाती और सरसों का साग जरूर खाइएगा, ठीक है, बहुत ही पौष्टिक है। तो आप घर में बोलिएगा माँ को बनाने, बोलेंगे क्या, तो सर बताए, ठीक है। चलिए सरसों का साग और चपाती खाना है। फिर हम देखते हैं बच्चों दूसरा जो है एग्जाम्पल में, बनाना, बनाना प्लांट, बनाना का जो प्लांट है उसमें हम देखते हैं एक पहला पार्ट जो होता है वो होता है फ्लावर्स, ईट फ्लावर्स, ऑफ बनाना प्लांट, एज फूड और वेजिटेबल, ठीक है। जैसे ये केला का पौधा है बच्चों, ये क्या है, इसका फ्लावर है। तो केला के पौधे का हम फ्लावर को खाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल, सब्जी के रूप में। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग फ्रूट में खाते हैं, फ्रूट्स, ईट फ्रूट्स
एज फूड। तो केला का हम लोग क्या क्या खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो बनाना है, जो केला है, उसका हम लोग क्या खाते हैं, फ्लावर, फूलों को, और उसके फ्रूट्स को, फलों को खाते हैं, ठीक है। तो बनाना जो प्लांट के दो पार्ट्स हो गए, एक फ्लावर्स हो गए और दूसरा फ्रूट्स हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे प्लांट, बच्चों हमारे आसपास जितनी भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो एडिबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ प्लांट जो है बच्चों वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है, POISONOUS, पॉइजनस, जहरीला। जहरीला होने की वजह से, है ना, दिस सम प्लांट्स आर नॉट फिट फॉर ईटिंग। वो प्लांट्स क्या होते हैं, वो खाने योग्य नहीं होते। ऑल द प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, आर नॉट, ARE, आर नॉट एडिबल, ठीक है, एडिबल नहीं होते, एडिबल नहीं होते। दूसरा, सम प्लांट्स आर पॉइजनस, पॉइजनस मतलब जहरीला होता है, जहर होता है बच्चों। सो दीज आर नॉट फिट, फिट मतलब योग्य हैं, फॉर किसके लिए, ईटिंग के लिए, खाने के लिए वो फिट नहीं है। मतलब दीज प्लांट्स, सम प्लांट्स आर नॉट, आर पॉइजनस मतलब वो जहरीला होते हैं, तो दीज आर नॉट फिट फॉर ईटिंग। सारे के सारे प्लांट्स हमारे चारों तरफ जो होते हैं वो खाने योग्य नहीं होते, उनमें से कुछ जो होते हैं वो जहरीला होते हैं, जहर होता है, इसलिए वो हम नहीं खा सकते, नॉट फिट फॉर ईटिंग। हम बात करते हैं, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों स्प्राउटिंग, SPROUTING, स्प्राउटिंग। पहले बात करेंगे स्प्राउट्स क्या होता है, ठीक है, फिर हम इसकी प्रोसेस को कहते हैं स्प्राउटिंग। व्हेन द सीड्स when seeds begin to grow or germinate by developing tiny roots are called sprout, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, स्प्राउट, ठीक है। तो स्प्राउट क्या हुआ बच्चों, जब कोई भी सीड्स ग्रो करने लगता है, ग्रो करने लगता है और जर्मिनेट करता है, कैसे, क्या, ऐसा क्या दिखता है, बाय डेवलपिंग दियर टाइनी रूट्स, मतलब जब कोई सीड में छोटे छोटे, है ना, एक रूट्स, जड़ डेवलप करते हैं, ठीक है, तो उसको स्प्राउट करते हैं। जैसे ये सीड है, अब आप सीड को जब ग्रो करता है वो सीड, तो यही सीड इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये जो निकला है बच्चों, ये इसी को हम लोग टाइनी रूट्स कहते हैं, TINYROOT, टाइनी रूट, छोटे छोटे रूट्स। चलिए स्प्राउट समझ में आ गया। कहा जाता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, द फूड वैल्यू, the food value of these sprouts, the food value of the seed, of the seeds can be increased by converting
दैम, दैम किसके लिए यूज़ किए हैं, इस सीड्स के लिए, कन्वर्टिंग दैम इनटू स्प्राउट्स। ठीक है बच्चों, स्प्राउट्स। मतलब फूड वैल्यू क्या होती है, फूड की क्या क्वालिटी होती है, तो हम फूड की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं कैसे, जब वो सीड को हम किस में कन्वर्ट करें, स्प्राउट्स में। जब सीड में रूट डेवलप हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी फूड वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ जाना, बढ़ना। ठीक है, चलिए, तो हम सीड की फूड वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, जब उस सीड्स को हम कन्वर्ट करेंगे स्प्राउट्स में। किस में, स्प्राउट में। क्लियर है। यहाँ लिखिएगा कि द स्प्राउट्स, अच्छा यहाँ ये हो गया। चलिए, जैसे कि स्प्राउट्स कंटेन, कंटेन का मतलब होता है बच्चों अपने अंदर रखना, कंटेन मोर ऑफ विटामिन ए, बी एंड सी, एंड विटामिन सी which make the sprouts, स्प्राउट मतलब कि किसी भी सीड को रूट्स में डेवलप करना। जब सीड से रूट डेवलप करे तो उसको स्प्राउट कहते हैं। तो स्प्राउट्स को क्या बनाएगा, मोर न्यूट्रिशियस। तो कहता है बच्चों, जब स्प्राउट जो है वो कंटेन करता है विटामिन ए, बी और सी। स्प्राउट में क्या होती है, जब वो सीड ग्रो करने लगता है तो वो इस टाइनी टाइनी रूट्स डेवलप करते हैं, उसको स्प्राउट बोलते हैं। और इस स्प्राउट में क्या होंगे, विटामिन ए, बी एंड सी, विच मेक, किसको बनाएगा, क्या, स्प्राउट्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाता है, मतलब पोषण से भर देता है ये सारे विटामिन्स। क्लियर है। स्प्राउट में क्या होंगे, विटामिन ए, बी, सी, जो उसको और अधिक न्यूट्रिशियस बनाएंगे, और अधिक एनर्जी बनाएंगे, एनर्जीफुल बनाएंगे, मतलब ज़्यादा इसको ताकत प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे आपको अगर अभी मॉडिफाई कर दिया जाए, है ना, जैसे आपको कुछ कन्वर्ट किया जाए, जैसे एआई बच्चों, तो आपको आपके अंदर अगर कुछ जैसे एनर्जी ड्रिंक दे दिया जाए, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ही आपके कुछ सामने आ गया एनर्जी ड्रिंक, तो क्या हो जाता है, आपको वो देखने के बाद या कुछ आप खा लेते हो, खाते हो, सपोज भोजन करते हो, तो आप पढ़ने के बाद कुछ देर बाद भोजन करते हो तो आपके अंदर एनर्जी आती है। तो उसी तरह जस्ट लाइक सेम वे सीड जो है बच्चों जब ग्रो करता है तो वो जब टाइनी रूट्स में कन्वर्ट करता है तो स्प्राउट होता है। तो सीड तो अब मामूली सीड नहीं रहा, सीड तो कन्वर्ट हो गया है रूट्स में, तो मतलब वो स्प्राउट में, तो स्प्राउट में कई सारे विटामिन होते हैं ए, बी, सी, जो उसको और अधिक न्यूट्रिशियस बनाते हैं। ठीक है, चलिए, एनर्जी देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग, अब आप समझ गए होंगे स्प्राउटिंग का मतलब स्प्राउट्स बनाने की विधि, मेथड, द मेथड्स ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड्स। किसी भी सीड से जब हम स्प्राउट बनाते हैं बच्चों, वो बनाने की जो मेथड्स है, प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड स्प्राउटिंग। ठीक है, स्प्राउटिंग। ठीक है, स्प्राउटिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकुरन, ऑल्सो कॉल्ड अंकुरन, अंकुरन। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ANKURAN, अंकुरन।
हिंदी में बोलते हैं बच्चों, इन हिंदी। स्प्राउटिंग का स्पेलिंग SPROUTING, स्प्राउटिंग। उसको बोलते हैं अंकुरन। अंकुरन का मतलब कि किसी भी सीड से स्प्राउट बनाने की मेथड या प्रोसेस को स्प्राउटिंग कहते हैं। देखते हैं हम लोग आगे, अंकुरन या स्प्राउटिंग। तो बोलिएगा द प्रोसेस, स्प्राउटिंग का मतलब समझिए। स्प्राउटिंग मीन्स, इसके मीनिंग को समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो और जर्मिनेट। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रोसेस से सीड ग्रो और जर्मिनेट करे उसको क्या बोलते हैं? स्प्राउटिंग या अंकुरन। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब इसको स्प्राउटिंग को हम प्रैक्टिकली समझते हैं एक्सपेरिमेंट पे। आप बढ़िया से एकदम मस्त घर गए, ठीक है। घर में आप क्या किए, घर में गए, रात में आप एक कंटेनर में क्या किए, आप एक चना ले लिए, ठीक है। चना, इसमें क्या है, चना के कई सारे इसमें बीज है, चना है मतलब, ठीक है, ये चना है इसमें, ठीक है। एक कंटेनर है चना, इसको आप क्या किए, इसमें आप पानी भरे कंटेनर में, इसमें आप दे दिए, क्या किए, इसमें पानी है, चना भी है इसमें, और इसमें बच्चों पानी भी है, ठीक है। चना भी है, पानी भी है। तो इसमें तो है आपका चना सीड, जो बंगाल सीड्स करते हैं इसको, बंगाल सीड, ठीक है। चना लिए मस्त एकदम, आप अच्छे से एक कंटेनर लिए, कोई बर्तन, अब एक पानी वाले बर्तन में उसको चने को दे दिए, ठीक है। तो दोनों मिक्स हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, ये पानी है, वाटर है। अब आप रात भर, ओवरनाइट, रात भर इस पानी और इस चने को, दोनों को आप रख दिए, किस में, इस कंटेनर में। तो इस कंटेनर में जब आप सुबह हुआ, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में क्या होगा बच्चों, तो ये जो आप क्या किए, इस कंटेनर को, जिसमें पानी भी है, चना भी है, इसको आप निकाल दिए, ठीक है, दूसरे किसी कंटेनर में, या फिर इससे पानी आप निकाल दिए। तब पानी जब निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें सिर्फ चना है, ध्यान से देखिए। ये दूसरा स्टेप्स है मॉर्निंग में, ठीक है, ये पहला स्टेप्स है, पूरे रात भर का स्टेप। ये चना, इसमें दोनों है, मिक्स। इससे पानी निकाले तो क्या बचेगा, चना से पानी निकालेंगे तो चना से पानी निकालेंगे, सिर्फ चना बचेगा। अब इतना क्लियर है कि रात भर आप चना पानी में दे करके रख दिए, सुबह हुआ मॉर्निंग, आप उस चने से पानी निकाल लिए, और क्या बचता है, सिर्फ चना बचता है, चना बचा। चलिए, क्लियर है? बच्चों, मॉर्निंग में आपने जो इस कंटेनर में जो सिर्फ चना निकाला था, है ना, इस कंटेनर में चना को आप किस में दे दिए, एक कपड़े में, सूती कपड़ा, कॉटन क्लॉथ्स में। इस सब, ये क्या है, वेट चना है। वेट चना का मतलब हो गया बच्चों कि इसमें हल्का हल्का वाटर होगा, कुछ छोटा छोटा, मतलब कुछ न कुछ पानी की अंश इसमें होंगी, पानी के कुछ न कुछ, जैसे कि आप किसी चीज़ को भिंगाते हैं तो पानी तो उसमें रहता है ना कुछ,
तो चना से पानी तो निकाले, लेकिन उसमें कुछ न कुछ पानी होंगे। तो जब इसमें वाटर होगा तो एक कपड़ा हम लेंगे और इसमें इसको रख देंगे, ठीक है। और इसको ऊपर से इस तरीके से मोड़ देंगे, उस कपड़े के अंदर में चने को मोड़ के आप क्या करेंगे, दूसरा नाइट में आप इसको रख देंगे, रात भर, ओवरनाइट, ठीक है। इसमें आप क्या किए, रख दिए इसको ओवरनाइट। फिर सुबह में आप देखेंगे कि इस कपड़े को जब आप खोलेंगे, ठीक है, तो ये कपड़ा क्या होगा, गीला हो गया होगा। बच्चों, इस कपड़े के अंदर से जब आप चने इसको निकालेंगे तो ये सीड में रूट डेवलप किया होगा, छोटे छोटा, इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, टाइनी रूट्स। कौन सा कलर का होता है बच्चों, वाइट। आप देख रहे होंगे, आप समझ गए होंगे, जो उजला वाइट कलर का सफ़ेद जो चने में निकल आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्राउट। क्या बोलेंगे, SPROUT, स्प्राउट्स। और इसी विधि को तो कहते हैं हम स्प्राउटिंग बच्चों, अंकुरन। ये क्या है, वेट क्लॉथ्स। भींगा हुआ कपड़ा में, ये कपड़ा क्यों भींगा, चने की वजह से, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ पानी थी, और पानी रहने की वजह से अब चने जो निकाल दिए, तो मैंने क्या देखा कि सुबह में, अगले दिन जब आप देखेंगे तो क्या होगा, सुबह में इसमें छोटे छोटे रूट्स डेवलप किए, तो उसको स्प्राउट बोलेंगे। अब इसको जो है आप क्या कीजिएगा, इसमें आप सॉल्ट प्लस स्पाइसेस और भी कई सारे मसाले डाल करके क्या बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं। तो फिर से ध्यान से समझिए, कंटेनर में चना था, पानी निकाल दिए, कपड़ा में रख दिए अच्छे से, कपड़ा को हम रात भर छोड़ दिए, फिर दूसरे दिन के रात भर, फिर सुबह उठे, तीसरे दिन के मॉर्निंग में क्या होगा, मॉर्निंग जब उठे, मतलब कि पहला मॉर्निंग में हमने क्या पाया, हमने चना को पानी से अलग कर लिया, ठीक है। दूसरे मॉर्निंग में हम लोग ने देखा कि इस कपड़ा जो चना जो रखे थे वो भीग चुका है, और चने को निकालने के बाद हमने पाया दूसरी मॉर्निंग में कि उसमें एक टाइनी रूट्स या वाइट स्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्राउट्स। क्या बोलेंगे, स्प्राउट। तो स्प्राउट हम लोग को मिल गया, और स्प्राउट को हम लोग खाते कैसे हैं बच्चों, स्नैक्स के तौर पर, ठीक है। स्प्राउट जैसे कि आप इसको सॉल्ट, इसमें नमक डाल दीजिए, स्पाइसेस मसाले डाल दीजिए, तो स्प्राउट एक अच्छा स्नैक्स तैयार होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अभी जितनी भी प्रोसेस बच्चों हुआ, हम लोगों ने रात भर चने रखे, चने में पानी, चना और पानी दोनों को रख दिया है ना, एक कंटेनर में चना पानी, फिर सुबह उठे, चना से पानी हटाया, फिर उसको क्लॉथ्स कपड़े में रखा, दूसरे मॉर्निंग फिर हम कपड़े हटा दिए, है ना, रात भर रखकर, तो उस चने से हम वाइट स्ट्रक्चर देखे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अंकुरन या स्प्राउटिंग। क्लियर है। चलिए, तो अंकुरन या स्प्राउटिंग, ये प्रोसेस आप समझ में आ गया होगा। हम लोग कैसे एक सीड को ग्रो करवाते हैं, एक सीड कैसे ग्रो करता है, उससे कैसे स्प्राउट्स बनता है बच्चों। स्नैक्स, ठीक है, द सीड्स ऑफ। अब आप सवाल आता होगा बच्चों कि किसकी सीड लें, तो सीड्स ऑफ मूंग, आप मूंग की दाल ले सकते हैं, आप मोठ ले सकते हैं, ठीक है, एंड चना आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्नैक्स। किसके द्वारा, स्प्राउटिंग के द्वारा। स्प्राउट्स कहाँ पर, इन आवर होम्स, अपने घरों में कर सकते हैं इस चीज़ को। और स्नैक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है बच्चों कि कैसे हम लोग घर में, अपने घरों में एक स्नैक्स बना सकते हैं। स्नैक्स जैसे आप कुरकुरे, लेज़, कई सारे स्नैक्स खाते होंगे, लेकिन एक पौष्टिक स्नैक्स बनाइए अपने घरों में। मूंग की सीड ले लीजिए, मूंग की सीड, मोठ ले लीजिए, चना ले लीजिए बच्चों, उसको आप स्प्राउट कीजिए,
है ना, उससे रूट्स आप उसको रखिए इस प्रोसेस में और एक स्नैक्स तैयार कीजिए। और स्नैक्स को, उस स्नैक्स में आप क्या मिला सकते हैं, सॉल्ट कर और प्लस स्पाइसेस, मसाले मिला सकते हैं, ठीक है, और खा सकते हैं आप, ठीक है, एक स्नैक्स के तौर पे। या नहीं तो आप स्प्राउट में, जो स्प्राउट तैयार हुआ बच्चों आपका, ठीक है, स्प्राउट्स में आप सॉल्ट स्पाइसेस मिला दिए तो क्या बना, स्नैक्स, ठीक है। तो स्नैक कैसे बनेगा बच्चों, पहले तो आपको स्प्राउट्स बनाना पड़ेगा, है ना, सीड्स से रूट डेवलप करना पड़ेगा, है ना, सीड्स को ग्रो करवाना होगा, रात भर भिगो कर छोड़ना होगा, फिर उसको दूसरे दिन कपड़े में भिगो कर छोड़ना होगा और तब बनेगा स्प्राउट। उसके बाद नमक और उसमें स्पाइस डाल करके आप खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, ठीक है, जो बहुत ही पौष्टिक है। क्लियर है। चलिए बच्चों, आप जाते हैं मार्केट या फिर कभी देखे होंगे मार्केट में मस्त एकदम इस तरीके से देता है, प्लेट में अच्छे से एकदम देता है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से रहता है ना, उसमें इस तरीके से उसमें आपको देता है, ठीक है। इसमें कई सारे जो है सॉल्ट प्लस स्पाइसीज, ठीक है, और प्लस में नींबू भी रहती है, लेमन भी मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसको बड़े चाव से खाते हैं स्नैक्स। चलिए तो आज जो है बनाइए घर में और खाइए स्नैक्स। चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड। प्रोडक्ट्स एज फूड, जैसे एनिमल्स, जैसे बच्चों द फूड we eat, the foods come from two sources, दो सोर्सेस से आता है। पहला होता है बच्चों प्लांट, PLANT, दूसरा होता है बच्चों एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर। तो पेड़ पौधे और जानवरों, इन्हीं से हमको फूड मिलता है, क्योंकि हम लोग क्या ओमनिवोर्स हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग ओमनिवोर्स क्या होती है। तो एनिमल प्रोडक्ट्स की जानवरों से मिलने वाले कौन से फूड के प्रोडक्ट्स, है ना, उत्पाद हैं जो हम लोग खाते हैं फूड के तौर पर। तो हम लोग खाते हैं वी ईट द फूड्स कम फ्रॉम मेनली टू सोर्सेस, दो ही सोर्स है फूड के जो हम लोग खाते हैं, एक प्लांट दूसरा एनिमल। चलिए क्लियर है बच्चों। एनिमल, हम लोग किसकी बात करेंगे, एनिमल से मिलने वाले फूड। एनिमल गिव्स अस फूड प्रोडक्ट एनिमल्स which gives us, एनिमल जो हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं, फूड प्रोडक्ट्स। उसमें पहला है बच्चों हमारा मिल्क है, ठीक है, मिल्क। तो मिल्क जो है बच्चों क्या होती है, तो मिल्क कैन बी eaten, milk can be eaten as such for drinking purpose, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप दूध पीते हैं बच्चों, तो दूध
पीने के पर्पज़ से हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को खाते हैं ना, पीते हैं, तो दूध पीते हैं, है ना। तो मिल्क जो है वो क्या है, एक एनिमल का प्रोडक्ट्स है, एनिमल प्रोडक्ट है, जानवरों से मिलता है। जैसे काव, गाय दूध देती है, भैंस की दूध, है ना, बकरी की दूध। तो दूध जो है हम लोग पीते हैं। क्लियर है। MILK मिल्क, ठीक है। DRINKING ड्रिंकिंग, पीने पर्पज़ के लिए, पीना, ड्रिंक करना। ये रहा मिल्क, ठीक है, इसमें मिल्क है। और ये कहाँ से आया है, तो एनिमल से आया, एनिमल प्रोडक्ट। जैसे कि काव, ठीक है, गाय। क्लियर है। अब जो मिल्क से बनने वाले ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हम लोग गए, है ना, तो किसी भी जानवर के पास, जैसे कि गाय के पास गए, तो वहाँ पे क्या था, ग्वाला, वो दूध दुहा। जैसे कि भैंस की अपनी दूध निकाली, तो भैंस या गाय का दूध हमने लिया और उस दूध से हमने क्या क्या और खाने की चीज़ें बनाई, ठीक है ना। तो मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूजफुल फूड प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स, सच एज मिल्क से बनने वाले ऐसे कौन कौन से खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। जैसे बच्चों, मिल्क से बनने वाले जैसे बटर, जैसे कि घी, ठीक है। जैसे बच्चों चीज़ मतलब जैसे पनीर, ठीक है। और बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्ड, दही भी खाते हैं। तो दूध से क्या क्या खाते हैं हम लोग, दही खाते हैं, कर्ड CURD, बटर खाते हैं BUTTER, घी खाते हैं GHEE, चीज़ खाते हैं यानी पनीर CHEESE। तो मिल्क से, दूध से बनने वाले ये प्रोडक्ट है। चलिए, क्लियर है। चलिए बच्चों, मिल्क के बाद जानवरों से मिलने वाले अदर प्रोडक्ट, द अदर OTHER, अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का स्पेलिंग क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, PRODUCTS, सच एज, जैसे कि हम बोलते हैं एग्स, ठीक है, चिकन, मीट। एग्स भी मिलता है, अंडे भी मिलते हैं जानवरों से, चिकन भी मिलता है, मीट जिसको मटन कहते हैं बच्चों, मटन भी मिलता है, ठीक है। और लास्ट में हनी, मधु, जो हम बात किए थे हम लोग, हनी, शहद भी मिलता है। तो मिल्क के अलावा ये सब भी एनिमल के प्रोडक्ट जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, जानवरों से मिलने वाले ऐसे फूड। चलिए, क्लियर है। देखिए बच्चों, हम लोग जो है जैसे बात करते हैं एग्स, ठीक है। तो एग्स जो होंगे वो बच्चों कम फ्रॉम, किससे मिलता है हम लोगों को एग्स, हेन से, हेंस, मुर्गियों से मिलता है। हम बात करते हैं चिकन, ठीक है, और मीट एंड हनी आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, इन द मेकिंग ऑफ, मेकिंग या प्रिपरेशन, बनाना किसका, फूड। जैसे बच्चों एग्स, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, एग्जाम्पल
एग से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, बॉइल्ड एग, उबले हुए अंडे बनाते हैं हम लोग। फिर हम लोग बनाते हैं ऑमलेट एंड एग करी बनाते हैं, एग करी खाते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि एग का भी चिकन, मीट एंड हनी का हम लोग यूज़ करते हैं इन द मेकिंग ऑफ अदर फूड्स, ठीक है। जैसे बच्चों देखिए, आप बाज़ार से, मार्केट से अंडे लाएं, तो अंडे से आपने क्या बनाया, बॉइल्ड, उस अंडे को बॉयल किया तो बॉइल्ड एग्स खाए। ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं आप, या एग करी को बना करके आप खा सकते हैं। सो चिकन, एग्स एंड मीट, हनी यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ अदर फूड्स, दूसरा फूड बना सकते हैं, कई सारी डिशेस बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, फिश जो होती है, फिश, मछलियाँ, फिश की भी हम बात करते हैं। तो फिश भी एक एनिमल प्रोडक्ट है ना, एक एनिमल है जिसको हम लोग खाते हैं। तो फिश ऑल्सो गिव्स अस कोड, यहाँ लिखिएगा कोड लीवर ऑयल, ठीक है। कोड लीवर ऑयल जो होता है विच इज रिच इन, क्या होता है उसमें, विटामिन ए। और कोड लीवर ऑयल जो है बच्चों इज ए काइंड ऑफ फिश। कोड लीवर ऑयल एक प्रकार की मछली है, फिश है। तो फिश हमें क्या देता है, कोड लीवर ऑयल। ये तेल जो है इसको कहते हैं क्या, मछली का तेल होता है ना, कोड लीवर ऑयल। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, विटामिन ए होती है। ऑयल मत लिखिएगा, कोड लीवर लिखिएगा, कोड लीवर। तो कोड लीवर एक मछली है, इससे मिलने वाले जो ऑयल होंगे, तेल, तो कोड लीवर ऑयल होंगे, ठीक है। तो ये मछली कौन सी है, कोड लीवर। इससे क्या मिलती है, कोड लीवर ऑयल, जिसमें क्या होती है, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए। चलिए, विटामिन ए किस में होगी, कोड लीवर ऑयल, तेल में, उस मछली से मिलने वाला में, तेल में, ठीक है। चलिए तब हम आते हैं हनी पे। बच्चों, हनी इज अनदर फूड मटेरियल। हम लोग आज किसकी बात करेंगे, हनी की। ऊपर में हेडिंग दीजिएगा हनी, ठीक है। चलिए, हनी के अनदर फूड मटेरियल्स है ऑब्टेन्ड बाय, किससे प्राप्त करते हैं, किससे मिलता है, इंसेक्ट्स कॉल्ड बी और हनी बी। तो बच्चों, शहद और मधु यानी हनी जो है वो किससे मिलता है, मधुमक्खी से। तो मधुमक्खी एक इंसेक्ट है, उड़ने वाली इंसेक्ट है, जंतु है, जानवर है। तो बी और हनी बी से क्या मिलती है हमें, हनी। हनी क्या है, एक फूड मटेरियल्स है जिसको हम लोग खाते हैं। हनी, क्लियर है। हनी किस जानवर से, किस इंसेक्ट से मिलती है, बी से। हनी also called मधु और शहद, ठीक है बच्चों। इसको मधु बोलेंगे या शहद बोलेंगे। तो हनी को हम मधु और शहद भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए,
ये क्या लगता है बच्चों, बहुत ही स्वीट लगता है, मीठा, स्वीट, स्वीट इन टेस्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, शुगर, चीनी, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। स्वीट इन टेस्ट, मीठा मीठा लगता है, यानी शहद। आप खाए होंगे, खाते भी होंगे, बहुत ही पौष्टिक है। चलिए, तो मधु और शहद की बात हमने कर लिया। अब जानते हैं कि आप सोचते हैं कि सर आखिर ये हनी मिलती कैसी है। चलिए, तो देखिएगा, बी यानी जो मधुमक्खी है, कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, एक जूस होता है, फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ प्लांट। फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एंड कन्वर्ट नेक्टर को कन्वर्ट किया एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। यहाँ देखिए, ये फूल है, ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है बच्चों। यहाँ पे उड़ती हुई मधुमक्खी आई, ठीक है, यहाँ पे एकदम गीत गाते हुए मधुमक्खी आ रही है। इस फ्लावर में बच्चों क्या है, नेक्टर, NECTAR, NECTAR, नेक्टर है। कहाँ पर है नेक्टर, इस फूल में, इस फ्लावर में। तो फ्लावर में मधुमक्खी जो है वो गुनगुनाते हुए आती है और इस नेक्टर को लेकर के वो चली जाती है, ठीक है। तो नेक्टर कहाँ प्रेजेंट है, फ्लावर्स में, फूलों में। और नेक्टर क्या है बच्चों, एक जूस है। क्या है, एक जूस है। क्लियर है। तो जाती है जब, तो ये जो है इस नेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देती है, हनी में। तो हुआ क्या यहाँ पर देखिए, बी यानी मधुमक्खी आई, इस फूल से क्या कलेक्ट की, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा, मतलब उससे लेना, कलेक्ट मतलब जमा करना। तो किसको जमा करती है, नेक्टर को। कहाँ से, फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, है ना, इस प्लांट के फ्लावर से। और उस नेक्टर को कन्वर्ट किस में करेगी, किस में बदल देगी, हनी में, ठीक है, उसी हनी में जिसको हम लोग खाते हैं। तो आखिर मिलता कैसे है, अब ये नेक्टर जब हनी में कन्वर्ट हुआ तो उस बी यानी जो बी है, मधुमक्खी है, स्टोर दिस honey in the structure। तो बी क्या करती है बच्चों, स्टोर करती है उस हनी को एक स्ट्रक्चर में, कॉल्ड हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब क्या होता है, देखिए, मधुमक्खी का छत्ता जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है। तो हनी कॉम्ब जो है एक मधुमक्खी का छत्ता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्यों बोलेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए, 1, इस स्ट्रक्चर में कितने साइड हैं, 1 2
3 4 5 6, कैसे देखिए यहाँ पे एक अगर बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए साइड इसमें, 6 साइड हो गए। कितने साइड, 6। और यहाँ पे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5। तो अब इसको देखिए 5 × 6 कितने हो गया, 30। तो कितने हो गए साइड यहाँ पर, 30 साइड्स। क्या हो गए, 30 साइड्स। देखिए बच्चों, तो क्लियर है। तो यहाँ देखिए ये जो 6 साइड है, एक हनी कॉम स्ट्रक्चर में है। हनी कॉम हेक्सागोनल क्यों है, क्योंकि इस 6 जो साइड है, ठीक है ना, इस 6 को हम कहते हैं हेक्सा, HEXA। हेक्सा का मतलब होता है 6 बच्चों, क्या होता है, 6। तो 6 का मतलब होता है हेक्सा, HEXA। हेक्सा मतलब 6, और इस स्ट्रक्चर में कितने साइड है, एक हेक्सा मतलब 6 हो गया, इसमें 6, इसमें कितने साइड है, 30 साइड है, ठीक है। तो इसी तरह का बच्चों आप देखे होंगे मधुमक्खी का छत्ता देखिएगा, तो उसमें इसी तरह का स्ट्रक्चर में हनी रहता है मौजूद, ठीक है। हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल। कैसा स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल। चलिए, ये समझनी है आपको अच्छे से एकदम, ठीक है, ताकि आप देखें तो आपको समझ में आए प्रैक्टिकली। अब हनीकॉम्ब जो है, हनीकॉम्ब अटैच किससे अटैच होता है बच्चों, अटैच टू टॉल बिल्डिंग्स। और हैंगिंग फ्रॉम ट्री। बच्चों आप देखते होंगे कहीं भी बड़ी बड़ी छत पे, कहीं किसी भी पेड़ पे लटका रहता है मधुमक्खी का छत्ता, आप देखते होंगे। तो आप कहीं गए, आप ढेला मारते होंगे, है ना, कोई भी, आप तो नहीं मारते, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन देखते होंगे कोई जो है जैसे ढेला मार दिया उस मधुमक्खी के छत्ता में, तो मधुमक्खी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। ऐसा भी देखे हैं टीवी में, कहीं शो में, तो मधुमक्खी का छत्ता लगा रहता है कहीं भी, है ना, ऊपर पे उस टॉल बिल्डिंग्स यानी कि बिल्डिंग्स में लगा रहता है, या किसी ट्री पेड़ से लटका रहता है, ठीक है। और उसी हनीकॉम्ब में क्या होता है, हनी रहता है बच्चों, मधु या शहद, हैंगिंग फ्रॉम ट्री या बिल्डिंग्स में जुड़े रहते हैं या पेड़ों से लटके रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। चलिए, अब चूंकि यही हनीकॉम्ब में क्या होगा बच्चों, हनी, सो हनी, इसीलिए हनी HONEY, हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम दिस हनी कॉम्ब। बच्चों इसी हनीकॉम्ब, इसी मधुमक्खी के छत्ते से क्या मिलता है हमें, क्या प्राप्त करते हैं हम, हनी, मधु। तो मधु कहाँ से मिलेगा, इसी हनीकॉम्ब से। चलिए, क्लियर है। चलिए, तो अब बच्चों क्या है कि हम लोग जितने भी फूड खाते हैं, प्लांट एनिमल्स मिलते हैं, तो एनिमल जो जानवर हैं उनके भी फूड जो है बच्चों वो कहाँ से आते हैं, प्लांट, यानी कि एनिमल भी, जानवर भी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। इवन द एनिमल फूड also come from, animals food also come from, किससे आता है बच्चों, प्लांट से। अब जानवरों के फूड अगर आते हैं प्लांट से, तो इसीलिए सो all the animals which give us वेरियस फूड, जितने भी जानवर हैं बच्चों वो हमें जो भी फूड देते हैं, कई तरह के फूड देते हैं जो हम खाते हैं, जैसे मिल्क, दूध पीते हैं, है ना, बटर, चीज़ खाते हैं, जैसे पनीर, उसके बाद आप कर्ड, दूध, दही, है ना, दूध से बना दही आप खाते हैं। तो जो भी फूड देते हैं जानवर, वो एनिमल्स भी
ऑल द एनिमल्स विच गिव अस वेरियस फूड ऑल्सो ईट प्लांट्स प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग भी खाते हैं प्लांट, है ना, जैसे कि वीट, मेज, राइस, है ना, फिर पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। एनिमल, जानवर भी हम लोग नॉन ह्यूमन बींग्स के अलावा वो भी खाते हैं प्लांट के प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखते हैं हम लोग। क्लियर है? एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे एग्जाम्पल, जैसे काव मिल्क। बच्चों, दूध हमें कौन देता है? मिल्क कम्स फ्रॉम काव या बफेलो, गाय या भैंस की दूध होती है। तब काव जो है बच्चों, ऑल्सो काव, ये क्या हो गया? जानवर, एक एनिमल है विच ईट ग्रास, वो घास खाती है। गाय क्या खाती है? घास और ग्रेन्स। तो प्लांट है घास, ग्रास क्या है बच्चों? प्लांट है, और ग्रेन्स एज फूड, या दाने के समान जो है वो फूड खाते हैं। फिर बच्चों एग्स कम फ्रॉम हेन। हेन एक जानवर है, ईट मुर्गियां क्या खाती है बच्चों? ग्रेन्स एज फूड। ठीक है। फिर मीट की बात करें तो मीट, देखिएगा, क्लियर है? तो एग्स हमें किससे मिलती है? मुर्गी से, जो क्या खाती है? ग्रेन्स, दाने। बच्चे देखते होंगे जो मुर्गी है ना, फार्मिंग जो होती है वहाँ देखते हैं दाने दिया जाता है मुर्गी को खाने के लिए। तो जो ग्रेन्स है वो क्या है? एक प्लांट ही तो है, प्लांट प्रोडक्ट्स। और यहाँ देखिए ग्रास जो गाय खाती है वो सीधा प्लांट है। प्लांट को मैदानों में छोड़ दीजिए गाय को, और वो पूरा का पूरा ग्रास खा लेती है। ठीक है। मीट कम्स फ्रॉम गॉट। और बकरी क्या खाती है बच्चों? बकरी क्या है? एक एनिमल है विच ईट ग्रेन्स। ग्रेन्स का स्पेलिंग देखिएगा GRAINS, ग्रेन्स। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों को जो एनिमल फूड, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं एनिमल के, वो एनिमल, जानवर भी प्लांट पर निर्भर करते हैं फूड के लिए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।